भूतिया हवेली का रहस्य गांव के किनारे जंगल की गोद में बसी थी एक पुरानी हवेली। लोग इसे काल कोठी कहते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता कि हवेली में एक साए की तरह भटकती आत्मा रहती है। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे, खासकर रात के समय। लेकिन रोहन, एक नौजवान पत्रकार जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली का सच उजागर करेगा। रोहन दिल्ली से आया था और उसे पुरानी इमारतों और उनके पीछे छिपी कहानियों का जुनून था। उसने सुना था कि काल कोठी में 60 साल पहले एक अमीर जमींदार परिवार रहता था। एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब से हवेली खंडहर बन चुकी थी और लोग कहते थे कि उस परिवार की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। रोहन ने अपने दोस्त अजय और काव्या को इस साहसिक अभियान में शामिल होने के लिए मनाया। अजय एक फोटोग्राफर था और काव्या इतिहास की छात्रा थी, जिसे पुरानी चीजों की खोज में रुचि थी। तीनों ने फैसला किया कि वे रात को हवेली में जाएंगे ताकि सच का पता लगा सकें। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन रोहन का जुनून किसी की नहीं सुनता था। रात के 11 बजे, जब चांद आसमान में छिपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, तीनों हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। हवेली का लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था और खुलते ही एक डरावनी चरमराहट की आवाज गूंजी। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। अजय ने अपनी कैमरा तैयार किया और काव्या पुरानी किताबों और चित्रों की तलाश में थी। हवेली के मुख्य हॉल में एक विशाल झाड़ फानूस लटक रहा था, जो अब टूट फूट चुका था। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो था, जिसके ऊपर धूल जमी थी। अचानक पियानो से एक हल्की सी धुन सुनाई दी। तीनों ठिठक गए। क्या तुमने वो सुना? शायद हवा का झोंका होगा। वे लोग आगे बढ़े और एक लंबे गलियारे में पहुंचे। गलियारे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें एक परिवार की तस्वीरें थीं। तस्वीरों में एक खूबसूरत महिला थी, जिसके चेहरे पर उदासी छाई थी। यह जरूर उस जमींदार की पत्नी होगी। मैंने सुना है कि उसकी मृत्यु रहस्यमय थी। तभी गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखा, जो आधा खुला था। जैसे ही वे उस कमरे में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? रोहन ने उसे शांत रहने को कहा। कमरे में एक पुराना दर्पण था, जिसका शीशा टूटा हुआ था। दर्पण के सामने एक डायरी पड़ी थी। काव्या ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में जमींदार की पत्नी मालती की कहानी लिखी थी। उसका पति बहुत क्रूर था और उसे एक कमरे में कैद करके रखता था। एक रात उसने मालती की हत्या कर दी और पूरे परिवार को गायब कर दिया। मालती ने लिखा था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो हवेली में भटक रही है, अपने हत्यारे को ढूंढते हुए। कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंजी। तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक दर्पण में एक छाया दिखाई दी। यह मालती थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। काव्या डर के मारे चीख पड़ी और अजय का कैमरा जमीन पर गिर गया। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, आपको क्या चाहिए? हम आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे न्याय चाहिए। मेरा हत्यारा अभी भी इस हवेली में छिपा है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मालती की छाया ने उन्हें एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा किया। तीनों ने हिम्मत जुटाकर तहखाने का रास्ता ढूंढा। वहां पहुंचते ही उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कुछ हड्डियां और एक पुराना चाकू था, जिस पर खून के धब्बे थे। रोहन ने समझ लिया कि ये हड्डियां मालती और उसके परिवार की हो सकती हैं। लेकिन तभी तहखाने में एक और छाया दिखाई दी। यह जमींदार की थी, जिसके चेहरे पर क्रूरता थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरा राज खोल दिया, अब तुम सब मरोगे। तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया।
काव्या ने डायरी में लिखी एक प्रार्थना को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, जो मालती ने अपनी आत्मा की शांति के लिए लिखी थी। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, एक तेज रोशनी फैली और जमींदार की छाया चीखते हुए गायब हो गई। मालती की छाया ने तीनों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे शांति मिलेगी। इसके बाद वह भी गायब हो गई। अगर आपको यह वीडियो